बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ASM न्यूज़ के साथ मैं हूँ रुबाब फातिमा। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ATC लाहौर की अदालत की जानिब से दी जाने वाली तमाम सजाओं को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रहनुमाओं कारकुनान को सुनाई जाने वाली तमाम सजाओं को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया है। इस हवाले से PTI रहनुमा बाबर अवान का कहना है कि सुनाई गई सजाएं आइन और कानून से मुतसादिम हैं। तमाम सजाओं के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उन्होंने कहा कि आज जो फैसले आ रहे हैं बानी PTI की कॉल की वजह से आ रहे हैं। जिन लोगों ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई इनको ज़मीर की सजा मिल रही है। ये बात कानून में है कि अगर कोई एहतजाज करता है तो इस पर दहशतगर्दी की दिफा नहीं लगेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सजाएं कानून के तकाजों को पूरा किए बगैर दी गई। अवाम का अदालतों पर से एतमाद उठ गया है। पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बैरिस्टर गौहर आज के फैसलों से जाहिर हो रहा है कि अदालतें नाकाम हो गई हैं। आज मुतनाज़ा फैसलों में एक नए फैसले का आगाज हुआ। उन्होंने कहा कि बानी PTI और साथियों ने कहा था कि शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। आइन कानून का तकाजा यही है कि एक केस में मुख्तलिफ जगहों पर ट्रायल नहीं हो सकता। गौहर ने कहा कि अपोजिशन लीडर पंजाब समेत PTI के 3 अरकान पार्लियामेंट को सजा हुई। सलामती कौंसिल में आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। आलमी तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की पेश करदा करारदाद 2788/2025 मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई करारदाद तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए तरीक़ाकार को मजबूत बनाना के नाम से नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने आलमी फोरम पे पेश किया, जिसमें सफारती कोशिशों, सासी एतमाद साजी और आलमी और इलाकाई मुकालमे को तनाज़ात के पायदार हल का बुनियादी जरिया करार दिया गया। सलामती कौंसिल ने रुकन ममालिक पर जोर दिया कि वो तनाज़ात के हल के लिए ताकत के बजाय पुरअमन ज़राए को तरजीह दें और मुतल्लिका करारदादों पर मौसर अमल दरामद के लिए जरूरी इक़दामात यकीनी बनाएं। करारदाद में इलाकाई और ज़ेर इलाकाई तंजीमों से भी अपील की गई है कि वो पुरअमन हल के लिए अपनी कोशिशों में तेजी लाएं और मुतल्लिका करारदादों पर मौसर अमल दरामद के लिए जरूरी इक़दामात यकीनी बनाएं। करारदाद में इलाकाई और ज़ेर इलाकाई तंजीमों से भी अपील की गई है कि वो पुरअमन हल के लिए अपनी कोशिशों में तेजी लाएं और अक़वाम मुत्तहिदा से ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए मौसर इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी इंतज़ामात के हवाले से जायज़ा इजलास के दौरान कहा कि सेफ सिटी मंसूबे इस बढ़ती हुई इस्तेदाद की बेहतरीन मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में आलमी मयार के मुताबिक सेफ सिटी मंसूबे तामीर किए जा रहे हैं। चीन हमारा दोस्त मुल्क है। चीन के साथ भाईचारे पर मबनी हमारे तारीखी ताल्लुकात है। शहबाज शरीफ ने बताया कि चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी पाकिस्तान और चीन का इंतहाई अहम मुश्तरका मंसूबा है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी अब अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है, जिसमें दोनों ममालिक के माबैन बिजनेस टू बिजनेस तर्ज पर मामला तय किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की तरक्की के तनाज़ुर में पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों का तहफ़्फ़ुज़ मज़ीद अहमियत का हामिल हो चुका है। हम मुल्क में चीनी बरादरी के लिए एक महफूज और कारोबार दोस्त माहौल तामीर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मईशत में चीनी कंपनियों का एतमाद हमारे माशी मुस्तक़बिल के लिए इंतहाई अहम है। पूरे मुल्क में हवाई अड्डों पर चीनी बाशिंदों की आमद-ओ-रफ्त सहूलत के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात किए जाए। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, इंडेक्स 1,40,000 की हद अबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान, इंडेक्स ने एक मरतबा फिर 1,40,000 की हद अबूर कर ली। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मस्बत रुझान देखा गया। बाजार हसस के 100 इंडेक्स में 662 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 1,40,082 पॉइंट्स पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,39,420 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी के बाइस सरमायाकारों को अरबों रुपए का फायदा हुआ है। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ASM न्यूज़।